Hello everyone, today we will continue a new lesson which is a poem and the name of the poem is The Mouse and the Snake and which is written by Bikram Seth. Actually in this poem there are two mice and both of them have entered in a godown. यहाँ पे इस पोएम में क्या है कि दो चूहे हैं और वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक गोदाम में चले जाते हैं, एक अनाज से भरे गोदाम में चले जाते हैं एंड द अदर हैव वार्न्ड देम टू नॉट टू एंटर देयर। और उनके जो दोस्त होते हैं उनको वार्निंग दे पहले से ही चेतावनी दी हुई रहती है कि वहाँ पे मत जाना, अगर गए तो मर जाओगे। बट फिर भी ये दोनों जो माइस होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Read the poem about two little mice that are attacked by a snake. Do they give in or fight? कह रहा है कि पोएम को पढ़िए जहाँ जो दो माइस हैं वो किसके द्वारा अटैक किए जाते हैं, एक स्नैक के द्वारा अटैक कर लिए जाते हैं। तो क्या वे हार जाते हैं या फाइट बैक? फाइट बैक कहने का मतलब होता है मुकाबला करना, कि कोई भी सिचुएशन आता है ना तो हम लोग या तो हार मान लेते हैं या तो फाइट बैक करते हैं। तो वही हम लोग को देखना है यहाँ पे इस पोएम में कि जो दोनों माइस हैं वो फाइट बैक करते हैं या गिव अप कर देते हैं। और एक चीज़ है कि दैट द video of the book is not clearly visible to you, but next time it will be very clearly visible to you because I have shooted with a very ordinary camera. Okay. One fine morning, two small mice, much against their friends' advice, visited a room where grain undisturbed for months had lain. So in this stanza it is saying that कि one fine morning to a small mice, कि एक दिन जो है, एक बहुत पहली सुबह जो थी, एक खास सुबह जो थी, एक पहली सुबह जो है, वहाँ पे क्या उस दिन क्या हुआ कि जो दो छोटे छोटे माइस थे, मच अगेंस्ट देयर फ्रेंड्स एडवाइस, उनके फ्रेंड्स मतलब जो उनके फ्रेंड्स ने उनको मना किया था उसके विपरीत जा करके। अब इसको समझिए, सपोज दैट इफ आई टेल यू दैट डोंट डू दिस बट यू हैव डन दैट, इट मीन्स दैट यू हैव गोन अगेंस्ट मी। सपोज करो कि अगर हम कोई भी काम आपको करने के लिए मना करें और आप वही काम कर दो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरे एडवाइस के विपरीत गए, अगेंस्ट गए। तो इन द सेम वे जो वो दो माइस थे, एक सुबह जो है अपने दोस्तों की सलाह को नहीं मानते हुए क्या करते हैं, विजिटेड अ रूम वेयर ग्रेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर मंथ्स हैड लेन। हमने आपको बताया ना क्या हुआ इसमें कि विजिटेड अ रूम, वो एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पे क्या रखा हो रहा था, ग्रेन रखा हो रहा था, अनडिस्टर्ब फॉर मंथ्स हैड लेन, मतलब बहुत महीनों से वहाँ रखा हो रहता है बिना कोई डिस्टर्बेंस का। मतलब वहाँ कोई नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उनके दोस्तों का कहना था, उनके रिश्तेदारों का कहना था, कि फ्रेंड्स का कहना था कि वहाँ पे मत जाना उस अनाज के भरे गोडाउन में, वरना मारे जाओगे। Other mice had entered, none lived to eat and tell not one. उन लोगों ने, उनके जो फ्रेंड्स थे, जो दोनों माइस के जो फ्रेंड्स, उन्होंने इनको समझाया था कि वहाँ पे कभी मत जाना, क्योंकि बाकी जितने भी माइस उस गोडाउन में गए हैं, जितने भी रैट्स, जितने भी चूहे उस गोडाउन में गए हैं, उनमें से कोई भी जो है ना उसको खाने के लिए, उस अनाज को खाने के लिए जिंदा नहीं रहा और ये बताने के लिए भी जिंदा नहीं रहा कि वो कैसे मर गए। इसलिए वहाँ पे मत जाना, एक भी नहीं बचा। इसलिए यहाँ पे क्या है, अदर माइस हैड एंटर्ड, नन लिव टू ईट एंड टेल नॉट वन, वहाँ जो भी गया वो मर गया, कोई कहने के लिए भी जिंदा नहीं रहा। ब्रोक एंड बिगिन टू फिस्ट एंड देयर लाफ्टर फेल एंड रोज टिल देयर ब्लड विथ हॉरर फ्रोज, गोल्ड एंड शाइनी विशस लॉन्ग वेनम फैंग्ड हिप्नोटिक स्ट्रॉन्ग, स्लिड अ स्नेक टुवर्ड्स द पेयर। अब वहाँ पे जैसे ही, अब दोनों स्नेक, दोनों जो ये माऊ, आपको छोटा छोटा फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो दोनों माइस हैं उन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों ने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स का एडवाइस को नहीं माना और वो कहाँ चले गए, उस ग्रेन के गोडाउन में चले गए जहाँ पे ग्रेन रखा हुआ था। अब जैसे ही, बट द टू फ्रेंड्स अनपुलिस्ड, व्हाट डू मीन बाय अनपुलिस्ड, नॉट सीन, कि मतलब बिना बताए हुए, बिना किसी के पकड़ में आए हुए जो है ये दोनों फ्रेंड्स क्या करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ब्रोक इन मतलब वहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, उस गोडाउन में। एंड बिगेन टू फिस्ट, और उन्होंने क्या किया, खाना खाना शुरू किया। वहाँ पे बहुत सारे अनाज थे, इसलिए उन्होंने जो भी अनाज था वहाँ पे खाना खाना शुरू किया। एंड देयर लाफ्टर फेल एंड रोज, अब कह रहा है कि एंड देयर लाफ्टर फेल एंड रोज, लेकिन उनकी जो ये खुशी था ना, उनकी जो ये हंसी थी ना, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई और उनके अंदर डर आ गया। क्या डर आया, कैसा डर आया, टिल देयर ब्लड हॉरर फ्रोज। अब उनकी लाफ्टर तो खत्म हो गया, अब उनके पूरा जो शरीर था ना वो भय से जो है वो जम गया। अब भय से जमने का मतलब होता नहीं, कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। कि सपोज करो ना, आप मिठाई चोरी करके खा रहे थे और अचानक से ना किसी ने आपको देख लिया, तो आप जो अचानक से रुक जाओगे,
आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप उस कंटेनर से मिठाई निकालो या उसको छोड़ दो। तो इन यहाँ पे मिठाई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा डेंजर का सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, एक गोल्ड एंड साइनी लॉन्ग जो है, एक वेनम आ चुका, मतलब एक स्नेक आ चुका है। आप देख सकते हो कि गोल्ड कलर का है और साइनी है। तो कह रहा है कि उनकी जो हंसी थी वो ना वो रुक गई और उनके पूरा जो ब्लड तक जो था ना वो फ्रोज हो गया भय से, डर से। किसका भय? गोल्ड एंड साइनी विशिश लॉन्ग वेनम फैंग hypnotic strong slid a snake towards the pair। तो क्या वो फ्रोज हो गए और उनके तरफ क्या आ रहा था? गोल्ड एंड साइनी विशेष लॉन्ग। उनके तरफ जो है एक बहुत ही, क्या कह सकते हो, पापी, बुरा, बहुत बुरा कह सकते हो। विशेष का मतलब बहुत बुरा होता है। बुरा कहने का मतलब है कि ये स्नेक क्या था, उन दोनों माइस के लिए तो बुरा ही था ना। एक बहुत बड़ा पापी कह सकते हो, एक बहुत बड़ा बुरा व्यक्ति का, व्यक्ति तो नहीं है ये, बहुत बुरा कैरेक्टर, क्रीचर कह सकते हो। तो विशेष का मतलब बेसिकली क्या होता है? पापी, बुरा, बहुत बुरा होता है या अपमानित होता है। तो कह रहा है गोल्ड एंड साइनी विशेष लॉन्ग वेनम फैंग hypnotic स्ट्रॉन्ग। hypnotic मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिंग। स्लिट अब कह रहा है ना कि क्या होता है कि उनके तरफ गोल्ड एंड साइनी कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके तरफ जो है एक सुनहला चमकदार सा बहुत ही बुरा जो सांप है, एक बहुत लंबा सा जो स्नेक है, वेनम फैंग मतलब क्या होता है? जो आप देख रहे हो ना, तित, पॉइजनस टीथ जो है ना, इसको हम लोग फैंग कहते हैं। जो स्नेक के विषैले दांत होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फैंग। तो वेनम फैंग hypnotic स्ट्रॉन्ग। अब कह रहे हैं कि ये तो था वेनम फैंग और hypnotic स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इनके तरफ जो क्या हो रहा है? अट्रैक्टेड हो रहा था। स्लीड a snake towards the pair। अब ये दोनों जो पेयर था, ये जो दोनों माइस का जो पेयर है, इनके तरफ कौन बढ़ रहा है? एक स्नेक बढ़ रहा है। Swallowed one right then and there, obscenely at the other। तो उसने क्या किया? एक को तो वो पहले ही स्वैलो कर गया और दूसरे की तरफ जो है बहुत ही जोर से क्या करता है? फुफकारता है। किसके तरफ फुफकारता है? दूसरे की तरफ। एक की तरफ तो वो क्या करता है? निगल जाता है और दूसरे की तरफ जो है बहुत ही गंदे तरीके से मतलब बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब हिश क्या होता है? जो स्नेक का साउंड होता है उसको हिश कहते हैं। तो दूसरे की तरफ जो हिश करते हुए आगे बढ़ता है। दैट्स द फर्स्ट, वो कहता है कि वो तो पहला था। एंड हियर्स द अनदर, ये क्या है? दूसरा वाला है। एंड व्हेन शी स्टूड शॉक्ड एंड स्टिल स्प्रैंग एट वंस टू मेक हिज स्किल। अब क्या कर रहा है कि दैट्स द, ये तो हो गया। एंड व्हेन शी स्टूड शॉक्ड एंड स्टिल। अब जैसे ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हॉरर फेज जो है ना उनके ब्लड तक आ गया था। तो सपोज करो अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा डर जाए तो वो कोई भी डिसीजन लेने में क्या हो जाता है? हड़बड़ा जाता है, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या करे और क्या ना करे। तो ये जो दूसरा वाला माइस थी, यहाँ पे देख सकती है सी है और स्नेक जो है वो ही है, खैर जो भी है। दैट्स द फर्स्ट एंड हियर्स अनदर। एंड व्हेन शी स्टूड शॉक्ड एंड स्टिल, मतलब ये तो क्या थी? ये तो शॉक्ड थी और स्टिल थी। इतना जल्दी अचानक से क्या हो गया कि एक सांप आया और अचानक से एक को खा गया। अब सपोज करो जो दूसरे वाला का सिचुएशन होगा वो क्या होगा? तो वो जो था ना पूरी तरह से फ्रोज ही थी। स्प्रैंग एट वंस टू मेक हिज किल। अब इसके तरफ भी वो क्या करता है? जो स्नेक होता है लीप करता है, छलांग मारता है ताकि इसको भी क्या कर सके? वो खा सके, दूसरे वाले को भी। Suddenly the mouse unfroze, glared at him and twitched her nose। अब कह रहा है कि जैसे ही अचानक से जो है ना, जो माइस होती है वो दोबारा से अनफ्रोज होती है। अनफ्रोज करने का मतलब होता है कि वो जो पूरी तरह से जो अनडिसीजन सिचुएशन में थे, अनडिसाइडेड सिचुएशन में जो थी, उसको वो चेंज करती है और वापस से वो अनफ्रोज होती है और अपने आप को संभालती है। Glared at him and twitched her nose। तो वो क्या करती है? उसके तरफ देखती है। जो ये माइस, ये जो है, ये पहला वाला तो जो है वो स्वेलो हो चुका है। जो दूसरा वाला जैसे ही इसको देखती है, ये क्या करती है? ट्विस्ट मतलब होता है झपट्टे मार के हटा लेना। कि जल्दी से क्या करते हैं ना, अपने नाक को यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना इसका फेस सबसे आगे है। तो ये क्या करती है? अपना फटाक से जो इसका नाक होता है वहाँ से वो क्या करती है? हटा लेती है। सडनली द माउस अनफ्रोज, glared at him and twitched her nose। जिसकी तरफ घूर रहा था वहां से वो फटाक से हटती है और अपने नाक को इससे क्या करती है? स्नेक की पहुंच से दूर करती है। I have left this line for the other video. The rest part of the poem will be continued in the next video. So thank you till that. Thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.